नमस्कार। मैं वी शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 23 अप्रैल 2024 से एक ज़बरदस्त योग बनने जा रहा है आपकी कुंडली में। ग्रहों के सेनापति मंगल 23 अप्रैल को प्रातः 8:20 पर राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे। मीन राशि में राहु का गोचर पहले से ही है और मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा और ये अंगारक योग आपकी कुंडली में 1 जून 2024 तक प्रभावी रहेगा। हालांकि एक सप्ताह तक तो गुरु मंगल का परिवर्तन योग बनेगा और ये बहुत अच्छा संयोग बन रहा है और इससे आपको अंगारक योग से राहत मिलेगी। लेकिन परेशानी की बात यह है कि मंगल राहु के साथ होंगे, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग कहा जाता है और अंगारक योग को अच्छा योग नहीं माना जाता है, क्योंकि राहु मंगल की नकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब मंगल क्या है? मंगल है क्रोध, मंगल है उग्रता, जल्दबाजी, आवेग, ये सब मंगल हैं। मंगल लड़ाई झगड़े और युद्ध के कारक होते हैं। मंगल अग्नि है, राहु वायु हैं। वायु का साथ मिलने से अग्नि और तेज प्रज्वलित होती है। हालांकि मंगल रियल एस्टेट के छोटे भाई के भी कारक होते हैं। मंगल हमारी लड़ने की शक्ति है, संघर्ष करने की शक्ति है। मंगल ऊर्जा है, जोश है, जुनून है और अंगारक योग बनने पर मंगल के इन गुणों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। ये अंगारक योग मीन राशि में और रेवती नक्षत्र में बनेगा। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है और रेवती नक्षत्र के जातक अत्यंत मृदुभाषी होते हैं, तो रेवती नक्षत्र में ये योग बनना अंगारक योग के नकारात्मक प्रभाव में थोड़ा सा कमी भी लाएगा। और मीन राशि देवगुरु की राशि है, इसलिए इस योग में कुछ न कुछ शुभता भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये योग सर्वथा नकारात्मक फल ही देगा। जिन जातकों की कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग बनता है वो अत्यंत साहसी, अत्यंत पराक्रमी होते हैं और कठिन से कठिन जोखिम भरा कार्य भी बेहद आसानी से पूरा कर लेते हैं और उनको डर भी नहीं लगता। देखिए, जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है, रिस्क तो लेनी पड़ती है। और अगर आपने इन 40 दिनों में मंगल राहु की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कर लिया तो ये योग आपके लिए प्रबल राजयोग कारक भी बन सकता है। तो अंगारक योग का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि अंगारक योग का प्रभाव क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है वहाँ पर 12 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी मीन राशि होगी। पहले अंगारक योग समझते हैं। अंगारक योग कुंडली में तब बनता है जब मंगल और राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में होती है। अंगारक का अर्थ है अंगारा। मंगल है अग्नि, राहु है हवा, राहु है धुआं। अग्नि और वायु के मेल से बनता है अंगारा। अब इस अंगारे की ऊर्जा को नियंत्रित करके प्रयोग किया जाए तो बड़ा से बड़ा कार्य किया जा सकता है और अगर इसका मिसयूज किया जाए तो ये जलाकर राख भी कर सकता है। अंगारक योग बनने पर व्यक्ति में असीम ऊर्जा का प्रवाह होता है और व्यक्ति बिना रुके बिना थके अपना कार्य करता जाता है, क्योंकि मंगल है साहस, पराक्रम और ऊर्जा। मंगल है विल पावर,
राहु है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। तो अंगारक योग बनने पर हम अपनी हर महत्वाकांक्षा को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मंगल राहु की असीम ऊर्जा के बल पर बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। ऐसे कार्य जो पहले असंभव लगते थे वह भी इस योग के बनने पर किए जाते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू भी है। मंगल राहु की युति बनने पर क्रोध बढ़ता है, उग्रता बढ़ती है और कभी कभी जल्दबाजी हड़बड़ी में गलत फैसले भी हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को बहुत अधिक तूल दे देते हैं। ख़ास करके फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में या पार्टनरशिप के लिए, पारिवारिक संबंधों के लिए, रिश्तों की दृष्टि से ये अंगारक योग बहुत ही घातक होता है। संबंधों को ख़राब कर देता है, कटुता बढ़ जाती है और जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा फैसला हो जाता है जो जीवन भर नुकसान देता रहता है। तो इसके लिए आप मंगल और राहु का उपाय करते रहें। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। 23 अप्रैल को मंगल का गोचर आपके लग्न भाव में होगा और मंगल और राहु का अंगारक योग बनेगा। मंगल आपकी कुंडली में धन भाव के और भाग्य के भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर करेंगे और मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर, 7वें भाव पर और 8वें भाव पर पड़ेगी। 1 मई तक मंगल गुरु का परिवर्तन योग बनेगा। मंगल गुरु की राशि में, गुरु मंगल की राशि में गोचर करेंगे और गुरु मंगल का परिवर्तन होगा। 7 दिन के लिए ही सही, लेकिन एक प्रबल धन योग का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा है। लग्न के स्वामी धन के भाव में और धन भाव के स्वामी लग्न में, साथ ही साथ भाग्य भाव के स्वामी लग्न में गोचर करेंगे और धन के स्वामी, लग्न के स्वामी धन के भाव में गोचर करेंगे। तो इस तरह से प्रबल धन योग और प्रबल भाग्य का योग भी बन रहा है। तो ये जो 7 दिन का समय होगा 1 मई तक का, इस समय आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। गुरु दशम भाव के स्वामी हैं, कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी और राहु की दृष्टि भी दशम भाव पर पड़ेगी, नहीं दशम पर नहीं पड़ेगी, भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो अचानक से भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, कार्यों से आपको लाभ की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। इन 7 दिनों में प्रबल धन लाभ का योग बनेगा, अचानक धन लाभ का योग बनेगा। कोई डूबा हुआ, कोई फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। धन की दृष्टि से ये 7 दिन विशेष महत्वपूर्ण होंगे। 1 मई को देवगुरु राशि परिवर्तन करके पराक्रम के भाव में आ जाएंगे और अब आप पर अंगारक योग का पूरा प्रभाव दिखाई पड़ेगा। सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को होगी जिनकी मीन राशि है, यानी जिनका चंद्रमा मीन राशि में है। मीन लग्न वालों के लिए फिर भी थोड़ी राहत रहेगी और आपके जीवन में तो 7.5 का प्रथम चरण भी गतिमान है। शनि आपकी कुंडली के लाभ के भी स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं, 12वें भाव के भी स्वामी हैं जो कि खर्चों का होता है। तो ये समय आपके खर्चों में वृद्धि वाला होगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना होगा और चूँकि मंगल वाणी के भाव के दूसरे भाव के स्वामी हैं तो वाणी के विशेष ध्यान आपको रखना होगा, अन्यथा लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरी का भी योग बन सकता है। ये अंगारक योग आपके लग्न भाव में बन रहा है।
लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है। अंगारक योग के प्रभाव से आपकी मानसिक चिंता बढ़ेगी, खास करके अपने स्वास्थ्य को लेकर, बढ़ते हुए खर्चों को लेकर, परिवार को लेकर के और जीवन साथी को लेकर के आपको विशेष चिंता बढ़ेगी। हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी उत्पन्न होगा। अगर आपने वाणी का ध्यान नहीं रखा तो आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है, क्योंकि मंगल और राहु आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना देंगे। बात बात पर क्रोध आपको आएगा, और क्रोध थोड़ा बहुत नहीं, एकदम से विस्फोटक स्थिति बनेगी। लेकिन ध्यान रहे, जल्दबाजी में, क्रोध में, आवेश में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है, खास करके प्रॉपर्टी को लेकर, परिवार को लेकर के, जीवन साथी को लेकर, बिजनेस पार्टनर को लेकर और फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के कोई भी निर्णय जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है। जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आप कोई जल्दबाजी में किसी तरह का फैसला लेने जा रहे हों, आप जहाँ भी हों वहीं पर शांति से बैठ जाइए, बजरंग बली का ध्यान कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आप घर में हैं या ऑफिस में हैं और अगर जल की व्यवस्था हो सकती है तो एक गिलास में जल भर करके रख लीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। जब हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त हो जाए, उस जल को ग्रहण कर लीजिए। आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। जल्दबाजी में जो निर्णय आप लेने जा रहे थे उसका समय टल जाएगा और आप शांत चित्त होकर के फिर सही फैसला ले पाएंगे। और ये कार्य आपको निरंतर 40 दिन तक करना है। हर मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर में जाइएगा, उनके चरणों में बैठ करके उनका ध्यान कीजिएगा, अपनी बात बजरंगबली के सामने रखिएगा। और विशेष करके 16 मई से 20 मई के बीच जब मंगल राहु के बहुत नज़दीक होंगे, उस समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। चूँकि मंगल नवम भाव के भी स्वामी हैं। नवम भाव लंबी दूरी की यात्राओं का होता है। आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी और यात्रा करने से पहले आप पूरी तैयारी कर लीजिएगा, पूरी प्लानिंग कर लीजिएगा, फिर यात्रा पर जाइएगा। और राहु की दृष्टि भी नवम भाव पर पड़ रही है। अगर आप चाहते हैं कि भाग्य पूरी तरह से साथ दे आपका, इन 40 दिनों में कहीं किसी धार्मिक यात्रा पर, देव दर्शन के लिए या गंगा स्नान के लिए अवश्य जाइएगा। आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। पिता और गुरु से संबंधों को भी आपको बना करके रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ नकारात्मक ही होगा। अगर आपने अंगारक योग का सही तरीके से उपयोग किया, अपनी ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग किया, 1 मई तक तो धन प्राप्ति का प्रबल योग बन ही रहा है। 1 मई को जैसे ही देवगुरु दूसरे भाव में आएंगे, तीसरे भाव में वृषभ राशि में आएंगे, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर, गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर और गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। आपको 7वें भाव का, 9वें भाव का और 11वें भाव का पूरा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल की दृष्टि 4थे भाव पर, मंगल की दृष्टि सप्तम पर और अष्टम पर, तो 4थे और 8वें भाव के भी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। गुरु के प्रभाव से आपके विवाह का योग बनेगा। राहु के कारण
आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही थीं, जो रुकावट पैदा हो रही थी, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे थे, वो स्थितियां बदल जाएंगी और आपके विवाह का योग बन जाएगा। चूँकि मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर है, 8वें भाव परिवर्तन का होता है, 7वें भाव की स्थितियों में परिवर्तन होगा, यानी आपके विवाह का योग बनेगा। दूसरी बात, बिजनेस को मंगल और राहु बुलंदियों पर ले जाएंगे अगर आपने धैर्य से काम लिया और मंगल राहु की ऊर्जा का उपयोग किया। देखिए, योग बनता है, उस योग का लाभ लेना आप पर निर्भर करता है। अगर आप ये सोचें कि अंगारक योग बना है और आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें, मेहनत ही नहीं करेंगे तो कैसे फल मिलेगा। मंगल और राहु तो इस समय आपको इतनी ऊर्जा प्रदान करेंगे कि आप लगातार बिना रुके बिना थके कार्य करते रहेंगे और यही आपकी क्षमता आपके बिजनेस को, आपके करियर को बुलंदियों पर ले जाने वाली होगी। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि गुप्त धन की प्राप्ति होगी। जो लोग रिसर्च तंत्र मंत्र से जुड़े हैं उनको लाभ होगा। जो लोग रियल एस्टेट से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, ज़मीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए लाभ के नए नए अवसर बनेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर है, गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर है। भाग्य के भाव पर गुरु राहु दोनों की दृष्टि है और मंगल भाग्य के स्वामी हैं। तीनों ग्रहों का प्रभाव भाग्य के भाव पर है, तो भाग्य कैसे नहीं साथ देगा आपको। बस नियंत्रण आपको अपने ऊपर रखना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, जल्दबाजी की प्रवृत्ति को छोड़ देना है, निरंतर प्रयास करना है, निरंतर परिश्रम करना है। भाग्य आपके आगे आगे चलेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी और धन का लाभ होगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए, सावधानियों का ध्यान रखते हुए। और ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।